नमस्कार। कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 कैसा रहेगा? इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज अ रिक्वेस्ट। कन्या लग्न वालों के लिए मार्च का महीना पहले 15 दिन बहुत बड़ा रिलीफ है। 28 फरवरी से 15 मार्च तक बहुत लॉन्ग टर्म से जो उनके पेंडिंग काम हैं, अधूरे काम हैं, जो काम बिगड़ रहे थे, वो इस टाइम पे 28 फरवरी से 15 मार्च तक बनेंगे। उसकी वजह ये है कि आपके लग्नेश फरवरी में 11 फरवरी से 28 फरवरी तक विपत्ति स्थान पर थे, शनि के साथ छठे भाव में थे, जिसके वजह से आप पे विपत्ति ज़्यादा आ रही थी, यानी ऑब्स्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आप फेस कर रहे थे, खास करके फरवरी में। और गुरु भी आपके बृहस्पति भाग्य स्थान से अष्टम की ओर जा रहे थे, जो कि 3 फरवरी के बाद ही जाकर के मार्गी हुए हैं। और ग्रेजुअली इनकी स्पीड भी अब बढ़ी है और मार्च के शुरुआत से ही 28 फरवरी से ही 15 मार्च तक, जब तक बुध लग्नेश आपके मार्गी रहेंगे सप्तम में, यानी डायरेक्ट रहेंगे, क्योंकि 15 मार्च के बाद ये वक्री हो जाएंगे 7 अप्रैल तक। तो 15 मार्च तक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों का जो काम नहीं बन रहा है, काफ़ी टाइम से आप लोग बेचैन हैं, मन से ज़्यादा बेचैन हैं, तो इस टाइम पे मन से रेस्क्यू तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मन की शांति मिल जाएगी 28 फरवरी से 15 मार्च तक। मैं जॉब या बिजनेस यानी व्यापार से रिलेटेड, या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए, काम धंधे के लिए, उनके लिए एक बड़ा रिलीफ मिलेगा 28 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। मन से शांति तो आपको, जो बेचैनी बनी हुई है, वो 18 मई के बाद जब केतु लग्न से निकलेंगे, उसके बाद ही आप पे जो अंदरूनी पीड़ा है वो आपके दिल से ग्रेजुअली हील करेगी, निकलेगा, और बृहस्पति उसको हील करेंगे। नवम से भी 14 मई को बृहस्पति यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बृहस्पति उसको 4th हाउस में जाने के बाद 14 मई से, ये मन का घर है, चौथा भाव, यहाँ से उसको हील करेंगे अगले 1 ईयर में। तो 18 मई तक मन की शांति नहीं है, लेकिन बिग रिलीफ फॉर वर्क प्रोफेशन, जॉब हो या बिजनेस हो या सेल्फ प्रैक्टिस में हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, इनके अपने क्लिनिक्स हैं, अपने प्रोफेशन है, इस तरह के आप प्रोफेशन में जो भी वर्क ओरिएंटेड काम है आपका, वो एक बिग रिलीफ है। इस टाइम पे आपको सक्सेस मिलेगा 28 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक। वहीं लेकिन फिर भी 15 मार्च तक भी कुछ ना कुछ विपत्ति जरूर आएगी। उसकी वजह है कि अष्टमेश मंगल आपके कर्म स्थान पे हैं, या अष्टम के लॉर्ड हैं, जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स में लेकर के आएंगे आपके प्रोफेशन में। बट फाइनली आपको सक्सेस 15 मार्च तक काफ़ी फेवरेबल चार्ट आपका शो कर रहा है। 15 मार्च के बाद से 15 मार्च के बाद से 7 अप्रैल तक लग्नेश फिर से वक्री हो जाएंगे, यानी विपत्ति घर पे इनकी दृष्टि, इनकी नज़र फिर से पड़ेगी। तो वहाँ पे आप अपने जो बड़े डिसीजंस हैं उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि फिर 7 अप्रैल के बाद से लेके 7 मई तक आपको पूरा एक महीने का टाइम, एक क्लियर टाइम और अच्छा टाइम मिलेगा, जब आप अपने बड़े काम को पूरा कर सकते हैं, या उस टाइम पे आपको सक्सेस मिलेगा अपने जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। क्योंकि सप्तम भाव जिसमें लग्नेश है वो दशम से दशम है भावत भावम के हिसाब से। तो प्रोफेशन के लिए सप्तम भाव, पब्लिक इमेज की भी आपकी सुधार होगा, क्योंकि पब्लिक इमेज जो आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड फील कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी, जिस तरह से आप शार्प लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी आपको फरवरी में और उसके पहले से भी काफ़ी लंबे टाइम से अनुकूल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, वो आपको 28 फरवरी से 15 मार्च तक मिलेंगे। फिर ज़रा सा गैप होगा 15 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक, जब लग्नेश आपके बुध वक्री होंगे, यानी छठे भाव की ओर देखेंगे। जो लोग अब यहाँ पे
जिन लोगों का फॉर एग्जांपल जिन लोगों का कोर्ट केस से रिलेटेड या किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड सेटलमेंट करने का है, वो डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, अब मैं अगर डिस्प्यूट की बात करूं या कोर्ट केस की बात करूं, तो अगर आपके कोर्ट केस का डेट पड़ा हुआ है 14 मार्च के पहले का, तो उसको कोशिश करके आप पोस्टपोन करवा लीजिए, क्योंकि सूर्य आपका छठे भाव में है, ये शनि के साथ है। बड़ी बात है कि सूर्य और शनि यहाँ परफेक्ट डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बना रहे हैं, दोनों के कंजंक्शन एक साथ बैठने युति होने के कारण, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक हॉट है, एक कोल्ड है, दोनों ही ऑपोजिट्स हैं, पिता पुत्र हैं, है ना। तो इस तरह से, और इनकी आपस में बनती नहीं, पिता की बनती है लेकिन पुत्र वैर रखते हैं। तो अध्यात्म में ज़्यादा ना जाते हैं, बुक्स में आप पे जो एप्लीकेबल होगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से आप बच करके रहें, खास करके 14 मार्च तक। जो भी कोर्ट के डेट्स हैं वो मैंने 7 अप्रैल इसलिए बोला है क्योंकि 14 मार्च के बाद 15 मार्च से ही आपके लग्नेश वक्री हो जाएंगे और उनकी दिशा छठे भाव की ओर हो जाएगी। तो जो सेफ टाइम है, वैसे अगर आप 7 अप्रैल के पहले का डेट आपको चाहिए तो निश्चित तौर पे 14 मार्च के बाद का डेट पोस्टपोन कीजिए, कोर्ट केसेस के डेट हैं तो। और अगर हो सके फॉर मच बेटर, अगर अपने चॉइस के डेट्स ले सकते हैं तो 14 मार्च के बाद नहीं, सीधा वो आप 7 अप्रैल के बाद का डेट लीजिए। वैसे 14 मार्च तक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन की स्थिति ज़्यादा है। यहाँ पे सप्तम भाव देखिए, सप्तम और नवम आपके लग्नेश का परिवर्तन है। सप्तम और नवम भाव यानी सप्तमेश जो हैं वो बृहस्पति हैं, जो कि नवम भाव में बैठे हैं, और नवम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में। तो आपसी परिवर्तन है दोनों ग्रहों का। और यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन रहा है बुध का शुक्र के साथ। शुक्र उच्च के बैठे हैं, एग्जॉल्टेड हैं, काफ़ी पावरफुल पोजीशन पर हैं। तो यहाँ पे इनका असर ऐसे आएगा कि हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ किसी दूर की यात्रा पे जाएं, लॉन्ग जर्नी पे, ट्रैवल पे आप निकल कर जाएं उनके साथ। और ये हो सकता है क्योंकि धर्म स्थान से संबंधित है, 9th हाउस से परिवर्तन है, जिसके वजह से रिलीजियस टूर बन सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कर्म क्षेत्र से रिलेटेड देखिए, मंगल आपके 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में है, यानी 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल शॉर्ट जर्नी जो दर्शाते हैं कि मंगल आपके कर्म क्षेत्र में है, तो आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का डेट्स बोर्ड पे मैं स्क्रीनशॉट हमेशा हमेशा शेयर करता हूँ, सो दैट आप इन डेट्स को नोट कर पाएँ। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे देखिए, स्पाउस के साथ खास करके आपको केयरफुल रहना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए मैं एज अ फोर वार्निंग बता रहा हूँ। मैं करीब काफ़ी टाइम से आपके कन्या लग्न वालों के लिए केयरफुल फ्रॉम स्पाउस, मतलब स्पाउस के तरफ से आपको कोई ट्रॉमा ना मिले या दुख पीड़ा ना मिले, इसकी वार्निंग देता चला आ रहा हूँ। क्योंकि राहु यहाँ पे स्पाउस को भ्रमित कर देते हैं। राहु भी बहुत मायावी ग्रह हैं, ग्रह की पोजीशन ज्योतिष शास्त्र ने दिया है, ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। और राहु के साथ अब माया में शुक्र भी आ गए हैं। शुक्र आकर्षण योग बनाते हैं, और शुक्र आकर्षण योग बनाएंगे और राहु भ्रम में डालेंगे, जिसके वजह से आपके स्पाउस, हस्बैंड हो या वाइफ, ये पॉसिबल है कि भ्रमित हो जाएं और कोई गलत कदम या कोई गलत हरकत करें, जिसके वजह से आपको पीड़ा पहुंच सकती है। क्योंकि केतु आपके लग्न में है और ये पूरे 28 जनवरी से लेकर के 18 मई तक राहु शुक्र के साथ हैं। तो राहु जब तक गोचर कर रहे हैं, आप लोगों को खास करके केयरफुल रहना है, क्योंकि 28 जनवरी से शुक्र जो आकर्षण योग बना रहे हैं वो सप्तम स्थान पे आ चुके हैं। इस चीज का हाईलाइटेड पॉइंट में अंडरलाइन करके आप रखिए, दैट यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम योर स्पाउस। और इसकी रेमेडी, जो सबसे इफेक्टिव रेमेडी होगी, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। यूट्यूब पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप टाइप करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। कोशिश करें उसको एक डेली बेसिस पे आप ऑफिस आते जाते हुए उसको सुन सकते हैं। आपका ध्यान उसमें लगे, मन लगे, ऐसे टाइम पे सुने
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ फेवरेबल डेट्स हैं, गुड डेट्स हैं मंथ के 1 एंड 2 मार्च को। देखिए 1 एंड 2 मार्च को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, यहाँ शुक्र के साथ हैं। 2 मार्च को चंद्रमा और शुक्र कंजंक्ट हैं, तो गुड फूड, इंजॉयमेंट, लग्जरी, कंफर्ट, स्पाउस के साथ भी एक रोमांटिक टाइम, एक फेवरेबल डेट है 1 एंड 2 मार्च। फिर 5 तारीख से लेके 10 मार्च तक ये आपके 9th 10th एंड 11th हाउसेस में भाग्यस्थान, कर्मस्थान और लाभ स्थान से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो पूरे ही डेट्स 5 तारीख से 10 तारीख तक फेवरेबल है आपके लिए। 15 से लेकर के 25 मार्च तक पहले लग्न से लेकर के पंचम घर तक चंद्रमा का गोचर है, तो 15 से 25 भी फेवरेबल डेट है। और 28 मार्च को शाम में 7 बजे से 28 मार्च को शाम में 7 बजे से 30 तारीख 30 मार्च को शाम में 5 बजे तक चंद्रमा फिर से सप्तम में है, यानी शुक्र की के साथ युति होगी यहाँ पे, और फिर से ये आकर्षण योग बन रहा है। 28 तारीख को पिछली बार बना था ये 2 मार्च को, और फिर 28 से 30 मार्च को, तो ये फेवरेबल डेट्स हैं। और खास करके 6 मार्च को देखिए चंद्रमा और गुरु बृहस्पति नवम स्थान पे, तो ये 6 एंड 2 मार्च, खास करके 6 मार्च भी काफ़ी पावरफुल। ऑलरेडी ये 5 मार्च से 10 मार्च के बीच के डेट्स दिए हुए हैं, जिसमें से 6 मार्च विशेष करके स्पेशली आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अब कुछ केयरफुल डेट्स देखते हैं। केयरफुल डेट्स में 3rd एंड 4th, ये 8वें का चंद्रमा है आपका यहाँ, तो इंसल्टिंग टाइम मिल सकता है छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ा, क्योंकि बड़े ग्रह का गोचर नहीं है 8वें घर से। और 11, 12, 13 देखिए इस मंथ का 11, 12 और 13 सबसे डिफिकल्ट डेट्स मैं मानता हूँ आप लोगों के लिए। 11 तारीख के शाम से 6 बजे के बाद से यहाँ पे चंद्रमा भी गंडांत पे है। 11 तारीख को कर्क और सिंह के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट कर्क में आखिरी के, और 3 डिग्री शुरुआत के सिंह में 3 डिग्री 20 मिनट, तो ये पूरे 6 डिग्री 40 मिनट से भी गुजरेंगे। और साथ ही इसके ठीक ऑपोजिट हाउस में शनि सूर्य यहाँ पे हैं। सूर्य यहाँ पे 14 मार्च तक हैं, तो इनके साथ अपोजिशन होगा मून का, सैटर्न, सन एंड मून। तो ये डेट्स आपको विशेष करके परेशानी में डालने के लिए काफ़ी है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको रहना चाहिए सतर्क। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, तो ये केयरफुल डेट्स हैं। स्पेशली सैटर्न सन भी यहाँ पे शनि और सूर्य बिल्कुल 1 डिग्री पे आ रहे हैं, यानी कंजंक्ट हो रहे हैं 100% परफेक्टली। फिर 14 को चंद्रमा लग्न में है, लेकिन वहाँ केतु आपके पहले से विराजमान है, जिसके वजह से आपको एक स्ट्रेस की सिचुएशन 14 तारीख को भी बनी रहेगी। फिर 26, 27 और 28 तारीख को शाम में 7 बजे ये छठे का चंद्रमा है, वहाँ पे शनि है, तो स्ट्रेस की सिचुएशन, छोटी मोटी बीमारी की सिचुएशन आप पर बन सकती है, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी बन सकती है। 30 तारीख को शाम में 5 बजे से लेके 1 अप्रैल 5 बजे शाम तक, 30 तारीख को 5 बजे शाम से लेके 1 अप्रैल शाम में 5 बजे तक अष्टम चंद्रमा है, तो यहाँ पे एक डिफिकल्ट पोजीशन आपके लिए आ सकती है इन दिनों में। तो 11, 12 और 13 जब शनि और सूर्य बिल्कुल परफेक्ट सेम डिग्री पे रहेंगे और चंद्रमा यहाँ से अपोजिशन में रहेंगे गंडांत पे, तो इन 3 डेट्स को स्पेशली आप केयरफुल रहिए। और जो अच्छे डेट्स हैं, खास करके 1 एंड 2 मार्च मैंने बताया, 7th में चंद्रमा है। 5 से 10 तारीख, इस बीच में 6 तारीख बृहस्पति और चंद्रमा एक ही डिग्री पे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद डेट है, भाग का साथ रहेगा। और फिर 2 मार्च को भी, 2 मार्च को भी आकर्षण योग बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र साथ में है। तो समराइज करेंगे वीडियो को कि पहले मार्च से लेके 15 मार्च तक आपके जॉब में या प्रोफेशन, बिजनेस हो या जो भी आप काम करते हैं उसमें सक्सेस है। 15 मार्च से 7 अप्रैल तक लग्नेश वक्री हैं, जिसके वजह से आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए इस बीच में। 7 अप्रैल से फिर 7 मई तक लग्नेश आपके सप्तम में रहेंगे और मार्गी रहेंगे, वो टाइम दशम से दशम रहेगा। फिर से आपके लिए ये फेवरेबल टाइम
रहेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट मार्च के, कुछ लोग जो पंचांग में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए है। पूर्णिमा मार्च में 13 मार्च को है पूर्णिमा, सुबह 10:30 बजे से लेके अगले दिन 12:23 तक। और अमावस्या की जो तिथि है वो है 28 मार्च, 28 मार्च। पूर्णिमा के दिन ही होली, 13 मार्च होलिका दहन का ये डेट है। तो होलिका दहन का 11 बज के जो मुहूर्त है वो 11:26 से रात्रि से लेके सुबह 12:30 बजे तक। और 14 मार्च को होली का त्योहार है। चंद्र ग्रहण 14 मार्च को चंद्र ग्रहण है। ये पूरे 5 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड का चंद्र ग्रहण रहेगा। सुबह 9:29 से लेके 3:29 दोपहर तक। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो समय है, पूरा चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो रहेगा 11:57 सुबह से लेके 1:01 दोपहर तक। तो 1 घंटे 4 मिनट और 16 सेकंड। जो लोग मंत्र सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, उनके लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय 1 घंटे 4 मिनट 16 सेकंड ये अच्छा समय है। हालांकि ये इंडिया में ना चंद्र ग्रहण दिखेगा, इंडिया में से विजिबल नहीं है, या जो सोलर इक्लिप्स है 29 मार्च को वो भी इंडिया से विजिबल नहीं रहेगा। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट और रहता है कि 29 मार्च को 6 ग्रह यहाँ रहेंगे आपके 7th हाउस में, सप्तम स्थान पे 6 ग्रह रहेंगे। और सारे ग्रह, सारे से मतलब है बृहस्पति भी और मंगल भी, इनकी दृष्टि केतु पर है, अभी भी है। 5वीं दृष्टि बृहस्पति की और मंगल की 4थी दृष्टि। और यहाँ से सूर्य, शनि 1 2 3 4 5 ये पांचों ग्रह रहेंगे 29 मार्च को यहाँ पे, क्योंकि 29 मार्च को शनि अपना घर बदल रहे हैं और मीन राशि में आ जाएंगे। और चंद्रमा भी रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 ग्रह, 6 प्लैनेट्स एक साथ एस्पेक्ट करेंगे, 6 एंड दीज 2। तो 8 प्लैनेट्स विल एस्पेक्ट केतु डायरेक्टली। तो यहाँ पे केतु को 8 के 8 ग्रह, 8 में से आप राहु को हटा दीजिए, उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी केतु पे नेचुरली। तो 7 ग्रह की दृष्टि सीधे केतु पे पड़ेगा। तो आपको विशेष करके केयरफुल रहना चाहिए। दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वैसे भी लग्नेश आपका 15 मार्च से 7 अप्रैल तक आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लग्नेश भी छठे स्थान की ओर जा रहे हैं, जिसके वजह से यू शुड बी केयरफुल। तो ये था वीडियो कन्या लग्न वालों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्कार।